नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीजेपी में रहकर उपेंद्र कुशवाहा से बैर नहीं, आपको बता दें कि ये बातें कही हैं केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद आर के सिंह ने। आपको मालूम है कि आर के सिंह और पवन सिंह स्वजातीय हैं और ये बातें आर के सिंह ने पवन सिंह के लिए कही है, यानी कि पवन सिंह को आर के सिंह ने खुला अल्टीमेटम, खुली चेतावनी भी दे दी है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह की मुसीबतें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको भी शुक्रिया। जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम चाहेंगे कि आर के सिंह के इस बयान को, उस बयान को आपने भी सुना होगा, उसको कैसे देखते हैं आप, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, आर.के. सिंह निश्चित रूप से आरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कद्दावर नेता हैं। उसमें कहीं कोई, जिस समाज से वो आते हैं आर.के. सिंह, वह राजपूत क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज है और ठाकुर समाज पूरी मजबूती, पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटेड है। इसको आप किसी भी दूरबीन से देखें, जिस चश्मा से आपको देखना है देख लें। राजपूत का एक वोट दांत खोदने के लिए किसी को इधर उधर नहीं जा सकता है। इस बात के कोई मुगालते में न रहे कि राजपूत का वोट भी इधर उधर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आर के सिंह अगर यदि कोई बात बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, वह अपने स्वजातीय काराकाट से जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पवन सिंह, जो अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, तो वह पावर स्टार जो है सो कभी उन्हीं की पार्टी में के लिए प्रयासरत थे, आसनसोल से लड़ रहे थे और किस परिस्थिति में कौन से बात, कोई पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं आपको पवन सिंह, जिसके कारण उनको जो है सो टिकट वहां आसनसोल का लौटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, उस सीट को ये करना त्यागना पड़ा। वह कहीं ना कहीं वह जिस तरह का उनका जो जो सिनेमा में गाना और जो बोल गाते हैं, जो उसी लिरिक्स रहती है उसके चलते ही उनकी जो है सो एक तरह से कहें राजनीतिक भद न पीटे, इसलिए वो जो है सो छोड़ करके उस सीट को त्यागना पड़ा उनको। तो ऐसे में यहाँ पर भी तो काराकाट की जनता में, वहां पर भी तो कुछ न कुछ, वहां पर की महिलाओं को भी उनके बारे में जानकारी है कि वह वहां आसनसोल से किस परिस्थिति में और कैसे वह भारतीय जनता पार्टी जैसी सीट, माने टिकट मिलना, उसको छोड़ना, यह जो माने टिकट सैंबुल मिलना ही भारतीय जनता पार्टी का होता है कि वह उसकी 100% गारंटी हो जाती है कि वह जीत गया चुनाव। वो जिस माने कैंडिडेट को, अभी जो नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, जो दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में, जो एक लहर, वह तो ऐसी परिस्थिति में वहां से वह सीट को छोड़ना, तो यहाँ पर भी काराकाट की भी तो माँ बहन महिलाएं, तो वो जो उनका जो गाना है जो चलता है, वह सब इनके लिए भी तो कहीं ना कहीं असहज करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर वो क्या गारंटी है, कौन सी गारंटी लेकर के आ रहे हैं कि वो काराकाट में जीत जाएंगे? यह जो 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का जो पीछे पीछे, आर के सिंह ने तो बड़ी टिप्पणी कर दी, यानी कि चेता दिया है बिल्कुल कि बीजेपी में रहकर उपेंद्र कुशवाहा से बैर नहीं चलेगा। निश्चित रूप से देखिए, आर के सिंह ने चेताया है। आर के सिंह देखिए, सिर्फ उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मत देखे कोई, न को उनको कोई केंद्रीय मंत्री के रूप में देखे। वह उनका जो प्रशासनिक अनुभव रहा है, और वह भी प्रशासनिक अनुभव से बिहार से लेके केंद्र तक रहा है, और जिस अनुभव और जिस ओहदे की हम बात कर रहे हैं, वह बिरले लोगों को नसीब होता है जो आर के सिंह को मिला है। तो यह बात, वह जो बात कह रहे हैं, तो उस बात को आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल जाकर के एनालिसिस करिए, माइक्रो लेवल पर जाकर के देखिए, उसका क्या नतीजा निकलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जब आर के सिंह ने कोई बात कह दिया तो उसको गांठ बांध लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय जो है सो सरल और सुलभ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाला समय ना तो सरल होगा और ना तो सुलभ होगा। लेकिन रवि जी, चर्चाएं अलग अलग तरह की हो रही हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वाले अंदर ही अंदर पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनाने की कोशिश किस बात को लेकर? देखिए, मनाने की नहीं, वह समझाने का प्रयास हो रहा है कि वो समझ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को
केंद्र में सरकार हैट्रिक लगानी है। किसको लगानी है? नरेंद्र मोदी को लगानी है। बिहार से 40 की 40 जीतना है। पिछली बार जो है सो 2019 में 39 था, इस बार 40 करना है और इसके लिए नीतीश कुमार समेत तमाम लोग नेता लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए फोल्ड के जितने घटक दल अलायंस हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही समझाने का प्रयास हो रहा है कि आप झोल झाल मत करिए, इधर उधर के बहकावे भुलावे में मत आइए, आप जो सो मजबूती के साथ रहिए एनडीए में। आप ठीक है, आपको सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आप रहिए। आप तो यही बात कहा जा रहा कि है। लगातार बीजेपी वाले संपर्क कर रहे हैं पवन सिंह से, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पवन सिंह आखिरी आखिरी मोमेंट तक भी मान जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है और वह अपना कुनबा बढ़ाती है। अपने लोगों को, चाहने वाले को, जो मोहब्बत करते हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह पवन सिंह को, जो लाइक माइंडेड है, जो उनके पार्टी में थे, उनके पार्टी के हर तरह का मान सम्मान रखते थे, वैसी परिस्थिति में पवन सिंह को साथ में रखने की कवायद निश्चित रूप से है कि भाई कोई जाए नहीं, साथ में ही रहे। यही बात हो रही है। तो वो इसको अगर डर भी तो हम देख सकते हैं, पवन सिंह का डर, पवन सिंह का खौफ बीजेपी में। नहीं, देखिए, डर और खौफ की बात नहीं है और न ही कोई बहुत बड़ा कोई झटका जोल्ट वो देने जा रहे हैं, यह बात भी नहीं। कैसे, मतलब आपने भी देखा होगा, गजब की भीड़ है पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए। आपने वो वायरल वीडियो भी देखा होगा रवि जी, और उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, इस बात को आपको समरीन समझना पड़ेगा कि जो उनके साथ में लोग जो चल रहे थे, जो लोग हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, वह कौन लोग हैं। एक दो बात हम कहेंगे, पवन के चाहने वाले, वही हम बता रहे हैं कि पवन के चाहने वाला अलग हो सकता है, मतदाता अलग हो सकता है। चाहने वाला तो कोई किसी का हो सकता है, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन मतदाता जो मतदान करेंगे वह काराकाट की जनता, वह जो है सो कितनी है उनके साथ में, वह देखिए। और जो मतदान करने के लिए एज है 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तो वह कितने लोग हैं उनके साथ। चाहने वाले तो उत्साहित कार्यकर्ता तो मन मिल ही जाते हैं उत्साह में। उनका जो सिनेमा में गाना गाते हैं, वह सब रील बनाते हैं जो सिनेमा में करते हैं, तो वह तो निश्चित रूप से उनके साथ में वह लोग दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो वोटर कितने हैं, यह देखने वाली बात होगी। और मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि वो भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से अगर यदि भीड़ वोट में तब्दील होगी, इसका मतलब नरेंद्र मोदी को आप रोक रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आप नहीं बनने देना चाह रहे हैं, एकदम स्पष्ट मैसेज है। वह कहाँ दिक्कत है। तो यह कोई भी प्रबुद्ध जनता, जो भी प्रबुद्ध जनता है, जो भी काराकाट का विकास चाहती है, वह कतई नहीं होने देगी। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अगर यदि जीत के जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, काराकाट की एक पहचान बनेगी। जिस तरह से 2014 में बने थे मंत्री, तो काराकाट की एक पहचान बनी थी। सेंट्रल स्कूल समेत तमाम तरह की बात वह कर रहे थे, शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा यदि मंत्री जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, उसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो काराकाट की जनता यही चाह रही है ना कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जीत के जाए, फिर से जो है सो मंत्री बने और काराकाट का विकास हो, काराकाट का विकास हो। लेकिन रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप को बीजेपी ने जिस तरीके से मना लिया था, क्या लगता है पवन सिंह को भी आखिरी आखिरी वक्त तक बीजेपी मना लेगी? पवन सिंह सरेंडर कर देंगे, बैकफुट पर आ जाएंगे? देखिए, सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे, बैकफुट पर आएंगे कि नहीं आएंगे, यह तो हम नहीं मनीष कश्यप वाली देखिए ये, लेकिन थोड़ा सा भी विवेक होगा। मनीष कश्यप के पास में विवेक था, वो समझ रहे थे कि हम कहीं न कहीं कुछ करेंगे तो वह हम बहुत बड़ा डेंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा झटका नहीं दे सकते सामने वाले कैंडिडेट को, ये बात मनीष कश्यप समझ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मदद करना ही बेहतर होगा, क्योंकि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, एक सशक्त ये तैयार हो, इसलिए वह विड्रॉ कर गए। तो यही बात पवन सिंह को कब आएगी समझ, यह बड़ी बात है। और यही बात आरके सिंह भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय आरा से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ रहे हैं, वही बात समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर यदि आप वहां पर लड़िएगा तो यहाँ पर भी माने आरा के लोकसभा सीट पर भी कहीं न कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के समाज का वोट है, वह जो है सो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में एक आप वहां लड़िएगा, लूज भी करिएगा, ये भी करिएगा, और एक मैसेज भी जाएगा जनता के बीच में, और वो कहीं न कहीं कुशवाहा समाज का वोट भी उनको आरा सीट पर नहीं मिलेगा, और आरा पर ही नहीं। काराकाट का साइड इफेक्ट क्या बक्सर में भी होगा, क्या आरा में भी होगा? क्या वहां पर भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पवन सिंह बढ़ा सकते हैं? देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। पवन सिंह के वहां से जिस तरह से वह उतारू है लड़ने के लिए, तो वह उसका साइड इफेक्ट आरा पर भी होगा और बक्सर पर भी होगा। जो मिथिलेश तिवारी के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी
और फिर आरके सिंह के लिए भी मुश्किल यही बढ़ नहीं, जाएंगी। इतना ही नहीं, अंडर करंट पूरा जो जितना है, पूरा जो जो चुनाव होने वाला, वो सब पर आपको कहीं ना कहीं झोल झाल दिखाई पड़ेगा। मतलब एनडीए के लिए खतरे की घंटी लगी। निश्चित रूप से देखिए, जो कोर वोटर हैं, लव कुश कॉम्बिनेशन बोला जाता है, लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ में लव कुश कॉम्बिनेशन, उपेंद्र कुशवाहा, और अभी तो वही कवायद हो रही है कि कुछ वोट को एकजुट करने का, और उसमें जो है सो जिस तरह से अगर यदि इधर जाते हैं तो वह एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट आपको आरा पर भी रहेगा, उसका इम्पैक्ट बक्सर पर भी रहेगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी यह जो है सो कतई नहीं चाहेगी कि इस तरह का काम हो, और इसीलिए जो है सो यह सब कवायद हो रही है अंदर खाने में कि भाई जो है सो आप आइए, मिलिए, बैठिए और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। ये आपको जो भेजना होगा राज्यसभा दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो सब मतलब मनाने की कोशिश जारी है, बिल्कुल अंदर ही अंदर संपर्क किया जा रहा है। मनाने की कोशिश कह लीजिए समरीन, चाहे इनको कहिए कि यह बताया जा रहा है कि यह देखिए, आप जो जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप पहले भारतीय जनता पार्टी में साथ में थे, तो उस कमिटमेंट, उस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आप जो है सो मजबूती प्रदान करिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार में। आप इस तरह से प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कीजिए, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करिए। ये जो है सो किसी के बहकावे भुलावे में ना आकर के आप एनडीए के वोट को आप माने कमजोर मत करिए, और एनडीए के वोट में टूटन ना हो, ब्रेक नहीं पड़े। यह एक कवायद, यह एक प्रयास किया जा रहा ठीक है। है रवि जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इंदौर में जो हुआ या फिर सूरत में जो हुआ, क्या इंदौर और सूरत वाला हाल बिहार में भी हमें देखने को मिल देखिए, सकता है? निश्चित रूप से इंदौर में जो अक्षय कांति बम ने जो अपना वापस लिया, नामांकन नॉमिनेशन वापस लिया, वह और भाजपा में बाद में शामिल हो गए, तो यह यहाँ पर भी निर्विरोध जीत गई, निर्विरोध जीत गई। फिर आप सूरत में भी देखिए, वहां से भी निर्विरोध जीत गई। तो यह जो है सो निश्चित रूप से यहाँ पर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी हो जाए तो यह देखिए, कोई किसी पार्टिकुलर, आप उपेंद्र कुशवाहा को जिता रहे हैं, इट मींस कि आप नरेंद्र मोदी को जितवा रहे हैं, एकदम स्पष्ट क्लियरिटी के साथ है। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर नहीं है, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा एक प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी माने नरेंद्र मोदी के लड़ रहे हैं, और वो 40 का 40 सीट जीतने का टारगेट है। तो निश्चित रूप से अगर यदि उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, और केंद्र में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, और 400 प्लस का जो एनडीए का नारा है उसमें कहीं ना कहीं वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह तो क्लियरिटी के साथ है। क्लैरिटी के साथ एक आखिरी सवाल, अगर पवन सिंह नहीं मानते हैं रवि जी, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? क्या बीजेपी पवन सिंह के खिलाफ कोई एक्शन भी लेगी? देखिए, निश्चित रूप से वह जो है सो, जो आरके सिंह ने कहा है, तो आरके सिंह तो इसी तरह से कोई बात बोलते नहीं है। आरके सिंह का बोलना ये जो है सो लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये एक सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं पवन सिंह। बिल्कुल, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आरके सिंह का बोलना कोई छोटे मोटा हमारे आपके जैसा आदमी तो बोल नहीं रहा है, यह तो कोई बड़े ओहदे का आदमी बोल रहा है, जो हर तरह का, जिसके पास में अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, तो वो उस तरह का आदमी अगर कोई बात डिलीवर कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो उसका लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। और वहां पर देखिए, वहां पर लड़ाई किससे है? आरा काराकाट लोकसभा सीट में लड़ाई है माले से। वहां पर देखिए राजा राम लड़ रहे हैं, वह भी कुशवाहा समाज से हैं। तो वह राजा राम को, तो वो वहां पर किसान का, खेती किसानी करते हैं उनका, या व्यवसायी वर्ग का वोट जो है सो नहीं जाता है माले को। इस बात को लिख करके यह बिहार की राजनीति में यह आज से नहीं, लंबे कालखंड से होता हुआ चला रहा है। तो ऐसे में वह लोगों का वोट तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के पास आ रहा है, उसमें कहाँ दिक्कत है। राजपूत का एक एक वोट, जो भी 2-3 लाख वहां पर 2 लाख आबादी है, वो उसका एक एक वोट मिलेगा आपको। उपेंद्र कुशवाहा को दांत खोदने के लिए इधर उधर नहीं मिलने जा रहा। पवन सिंह भी राजपूत हैं, वो तो बगल में आरके सिंह भी राजपूत हैं। आरके सिंह क्या क्या कोनों में इधर उधर वाले हैं क्या? आरके सिंह भी मजबूत है, जिनकी पहचान पूरे देश स्तर पर है। यह नहीं कि कोई किसी एक चीज में। क्या एक्शन ले सकती है बीजेपी पवन सिंह पर? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ये जब हैं शामिल, तो पार्टी से पहले तो इनको निष्कासित किया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा पवन सिंह को। बिल्कुल, वो तो संविधान में लिखित है भाई कि आप पार्टी के खिलाफ, गाइडलाइंस के खिलाफ लड़िएगा, करिएगा, तो उनको निकाल बाहर किया जाएगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? यह तो कोई हम और आप नहीं कर रहे, ये तो गाइडलाइंस है। ये तो आप जो है सो, अगर यदि चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के जो गाइडलाइन है उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे इतर आपका फैसला होता है, तो वो उस पर आपका कार्रवाई होगी। आपको एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वहां तैयार रहना पड़ेगा। और देखिए, काराकाट में
यह जो है सो यह काराकाट का सीट जो है सो हुँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो सिलेंडर रसोई गैस हुँ, छाप है, हुँ, वह नरेंद्र मोदी कि वो प्रतिनिधि हैं, बार-बार इस बात को कह रहे हैं, तो वो आप नरेंद्र मोदी को जितवा रहे हैं, इस बात को समझना हुँ, पड़ेगा। इधर-उधर आप करिएगा तो नरेंद्र मोदी को डैमेज करिएगा, हुँ, तो यह डैमेज बर्दाश्त नहीं भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, हुँ। एनडीए करने जा रही है। इस बात को चलिए, समझ चलिए, लीजिए आप। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी है रवि जी ने और साफ-साफ कह दिया है कि बीजेपी कोई भी डैमेज बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।